जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में आगे बढ़ते हुए हम कथा जारी करते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपनी माता और अपने भाई की पत्नी इनको और अपने भतीजों को किस तरह से सांत्वना दी। उन्होंने एक कथा सुनाई कि उशीनर नाम का एक बड़ा ही राज्य था। उसमें एक राजा था जिसका नाम था सुयज्ञ। अब उस सुयज्ञ जो राजा थे उनका वध हो गया एक युद्ध में। उनके वध होने की वजह से उनकी पत्नी और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा रुदन करने लगे, बहुत ज़्यादा संताप विलाप करने लगे। सुयज्ञ की रानियाँ बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी और वे छाती पीट पीट कर रोने लगी, क्योंकि वह अब मृतक हो चुके हैं तो उनका अग्नि संस्कार करना ज़रूरी था। लेकिन रानियाँ उनका अग्नि संस्कार नहीं करने दे रही थी। इतनी देर में सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद तो अग्नि संस्कार होता ही नहीं है। अब सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए कि अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा। इतनी देर में वहाँ पर यमराज पहुँचे। यमराज जी ने उनसे कहा कि आप लोग तो ज्ञानी दिखते हैं, तो आप इस तरह से बर्ताव क्यों करते हैं। जो मनुष्य इस धरती पर आया है तो उसे जाना तो है ही। और अब ये राजा, क्योंकि अब ये मर चुके हैं, इनका तो कहीं और जन्म हो भी चुका होगा, तो आप इस नश्वर देह को पकड़ के क्यों बैठे हैं। यमराज जी ने उन संबंधियों को और उन रानियों को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बहेलिया था। बहेलिया मतलब शिकारी। वो ऐसा शिकारी था कि उसके जाल से कोई भी पक्षी नहीं बच पाया था। एक बार उसने कुलिंग पक्षी के जोड़े को दाना चुगते हुए देखा। तब उसने सोचा कि इस पक्षी को तो मैं ज़रूर पकड़ूंगा, और उसने जाल बिछाया। उस जाल में मादा पक्षी जो है वो फंस गई। वो रोने लगी कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। जो नर पक्षी था वो उसको नहीं बचा पा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अगर इसकी जगह अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता। मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर ये मर गई तो बाकी का जीवन मैं कैसे जीऊँगा। मेरे बच्चे किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वो तो बेचारे मर ही जाएंगे। अभी तो वो ये सोच रहा था, इतनी देर में उस शिकारी ने, उस बहेलिये ने तीर चलाया और नर पक्षी को भी मार दिया। तो यमराज जी कहते हैं कि नर पक्षी ने यह भी नहीं सोचा कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब मैं तो कम से कम अपनी जान बचाऊं। उसे ये भी नहीं सोचा कि मैं भी मरने वाला हूँ, मृत्यु मुझे भी कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर यमराज जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो राजा हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कब आएगी, तो कम से कम तुम तो अपनी मृत्यु को सुधारो, भगवान का नाम स्मरण करो और इनका अब अग्नि संस्कार करो, दाह संस्कार करो। यमराज जी तो ये उपाख्यान सुना करके अंतर ध्यान हो गए। फिर सभी संबंधियों को और रानियों के मन में ये विचार आया कि यमराज जी की बात तो सही है, हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो जो हो चुका वो तो हो चुका, अब ये राजा वापस तो आ नहीं सकते, तो कम से कम हम अपनी मृत्यु तो सुधारें, हम भगवान का नाम लें तो हमें एक अच्छी मृत्यु प्राप्त हो और हो सकता है हमें मोक्ष पद प्राप्त हो। तो फिर उन्होंने उस राजा के जो भी अंत्येष्टि है, जो अंतिम क्रिया है, वो सभी कर दी। तब हिरण्यकश्यप के मन में ये विचार आया कि क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा उपाय सोचूं कि जिससे मुझे मृत्यु ही ना आए, मैं मरूं ही नहीं, कोई मुझे मार ही ना सके। तब उन्होंने मन में सोचा कि सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी हैं, तो क्यों ना मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे कुछ ऐसा वरदान मांगू, प्राप्त करूं। तो हिरण्यकश्यपु ने तप करना शुरू किया। वे पहुंच गए मंदराचल की घाटियों में। वहां पर उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में करके और तप करना शुरू किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तप करना शुरू किया। कई वर्षों तक वे तप करते रहे। तप करने की वजह से उनका पूरा शरीर क्षीण हो चुका, लेकिन उनका मनोबल बहुत दृढ़ था।
वे चाहते थे कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो और फिर वे उनसे वरदान प्राप्त करें। अब एक तरफ तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए मंदराचल की घाटियों में तप करने लगे। उनके तप की वजह से, क्योंकि एक ही जगह पर वो स्थिर खड़े हुए थे, तो चींटियों ने अपना घर वहाँ पर उनके शरीर पर ही बनाना शुरू कर दिया और उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। चींटियों ने उनके शरीर को, उनके मांस को, उनके पूरे त्वचा को खाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपने हड्डियों के दम पर और अपने मनोबल के दम पर अपनी तपस्या को चालू रखा, जारी रखा। अब एक तरफ तो वो इधर तपस्या कर रहे थे, उधर कश्यप की पत्नी कयाधु वो सगर्भा थी। अब हिरण्यकश्यप वहाँ थे नहीं, तो इंद्र ने उनको उठा ले जा करके ले जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी को अगर मैं बंदी बना लूँगा, अपने कारागृह में डाल दूँगा, तो हिरण्यकश्यप को झुकना ही पड़ेगा। तो इस विचार से वे हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना करके लेके जा रहे थे। तब रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि इंद्र, आप ये जो कर रहे हो ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे नीतियों के विरुद्ध है। आप इस तरह से किसी की पत्नी को उठा करके नहीं ले जा सकते, उसमें भी वो तो सगर्भा है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। नारद मुनि ने इंद्र को समझाया, इंद्र समझ गए। उन्होंने कयाधु को नारद जी को सौंप दिया कि आप इन्हें वापस छोड़ आइए। नारद जी ने फिर कयाधु को, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, उन्हें अपने ही आश्रम में ले गए और वहाँ पर उन्होंने उनकी सेवा की और उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया। जिस ज्ञान की वजह से प्रहलाद जी इतने ज्ञानी हुए। अब इधर हिरण्यकश्यप जो है वो तो तप कर रहे थे। उनका तप जो था वो इतना प्रभावशाली था कि मंदराचल पर्वत में वे खड़े थे और चारों तरफ जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई। उनके तप की अग्नि, उनके तप के ज्वलन, उनके तप की ज्वाला इतनी भयानक थी कि चारों तरफ आग लगने लगी, हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये आपकी इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है, तो कृपया आप इसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाइए और ये जो भी वरदान मांग रहा है उसे दे दीजिए, जिससे कि इसके तपस्या की जो तप है, जो जलन है, जो अग्नि है, वो शांत हो जाए। सभी देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए। उनसे कहा कि उठो बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम अपनी तपस्या को छोड़ दो और जो भी तुम्हें वरदान चाहिए वो मांगो। अब हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से खड़े हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान मांगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि आप तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबकी तपस्याओं से प्रसन्न होते हो और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हो, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी से भी ना मरूं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, चाहे वो प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो, नाग हो या कोई भी हो, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। घर के भीतर भी नहीं, बाहर भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, किसी भी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वह आप मुझे दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का दुर्लभ वर सुना, तो एक बार तो वे थोड़े अचंभित हुए,
लेकिन क्योंकि वे उनके तपस्या से प्रसन्न थे तो उन्होंने वह वर उनको दे दिया। जैसे ही यह वर मिला तो हिरण्यकश्यप का शरीर कांतिमय हो गया, स्वर्ण जैसा हो गया। जो जितना वो दुर्बल हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा अत्यधिक वो सबल हो गया, हष्टपुष्ट हो गया। और अपने भाई हिरण्याक्ष के वध की बात उसे याद आई और फिर वह भगवान से द्वेष करने लगा। उसने समस्त दिशाओं, तीनों लोक तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर उनको अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए हुए इंद्रासन पर वह बैठा और इंद्र सभा में वह जाकर के उसने इंद्र को ललकारा, उसे वहाँ से भगाकर, और वो वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट बन करके वह तीनों लोगों पर राज करने लगा और सभी भोगों को भोगने लगा। उसके कठोर शासन की वजह से लोगों में इतना भय फैल गया कि उन्होंने भगवान का नाम लेना भी बंद कर दिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस दुष्ट अत्याचारी से हमें बचाइए। तब एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने ये कहा कि मुझे सब पता है, बस थोड़ा समय और इंतज़ार करो। और इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने लोगों को, देवताओं को, किन्नरों को, गंधर्वों को, यक्षों को, राक्षस सभी को इस सांत्वना दी कि बस थोड़े समय है, फिर इसका वध मैं स्वयं करूँगा। आगे की कथा हम अगली वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। तब तक ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।